नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा। ध्यान रखिएगा, आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत लाभकारी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मित्रों आज अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी में आपको ये पता हो कि भगवान अनंत की पूजा होती है। अब भगवान अनंत कौन है, इसके विषय में मैं आपको एक सूक्ष्म जानकारी देना चाहूँगा कि अनंत में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनंत चतुर्दशी में गुरुवार का दिन, पूर्वा भाद्रपद नाम का नक्षत्र है और यहाँ पर मीन राशि का चंद्रमा, साथ ही गंड योग और गर करण रहने वाला है। मित्रों, सीधी बात यह है यहाँ पर कि मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी में मित्रों रक्षा सूत्र का विधान है और यह रक्षा सूत्र विशेष रूप से सनातन धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि मित्रों जब देव दानव संवादे मध्य माने महोदधौ उत्पन्नोसी तदा कुंभ। ध्यान रखिएगा, जब देव और दानवों का संवाद हुआ था तो उस समय इंद्र की पत्नी का नाम है, विशेष रूप से इंद्र की जो पत्नी इंद्राणी है, उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित करके अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्र को अनंत बांधा था, जिससे उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। एक और कथा भी आती है, सूक्ष्म सूत्र से समझा देता हूं कि जिस समय दुर्योधन ने विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ को जब युधिष्ठिर ने प्राप्त किया था, उस समय जो कि दैत्यराज ने यहाँ पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, उसमें जल में स्थल की भ्रांति होती थी और उसी जल स्थल की भ्रांति के कारण यहाँ पर दुर्योधन जब वहाँ उस गृह में प्रवेश, उस भवन में जब उसने प्रवेश किया, तो जिस प्रकार से आपने कई बार ये देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं तो जल में स्थल की और स्थल में जल की भ्रांति हो जाती है। आप कभी रेगिस्तान में गए हो, आपने ये देखा हो कि बहुत दूर से देखने पर नजर आता है कि शायद वहां पर जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन असल ये होता है कि पानी होता नहीं है, वो जो सूर्य की ऊष्मा होती है वही जल के रूप में स्थित दिखाई देती है। तो मित्रों, ऐसे ही भ्रांति होने के कारण दुर्योधन जो था वो वहां पर एक सरोवर में जाकर, जहां पर वो जलाशय का स्नान करने का एक कुंड बना था, उसमें जाकर वो गिर गया था। तब उस समय द्रौपदी ने हंसते हुए कहा था कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। और वहीं से महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा गया और यह महाभारत केवल एक शब्द के कारण ही पूरा महाभारत हो गया था। यह भगवान की लीला स्वरूप था। इसलिए मित्रों, अनंत धारण इसलिए किया जाता है क्योंकि जब यह भ्रांति हो गई थी, समझिएगा, उसके बाद क्या हुआ कि दुर्योधन ने उसी क्रोध के कारण उनसे विशेष रूप से जुआ खेला और जुए में उन्हें आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को तक दांव पर लगा दिया
तब जाकर विशेष रूप से लाक्षागृह में उनको 2 वर्ष भटकना पड़ा वन में। और उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताइए ना जिससे कि यह जो हमारा जो अभी समय चल रहा है 2 वर्ष का, यह सहज हो जाए और इस अज्ञातवास को हम सहज भोग कर अपनी राजधानी, अपने राज्य को प्राप्त करें। तब उन्होंने अनंत चतुर्दशी के व्रत के विषय में बताया था। आप इस कथा को विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, विष्णु पुराण में देख सकते हो। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है और महाभारत में भी यहाँ पर यह आपको ये कथा जो मिलेगी वो वन पर्व में है, ये ध्यान रखिएगा। महाभारत में वन पर्व है और वन पर्व में ये कथा आपको मिलेगी। मित्रों, तो मैं आपको बता देना चाहता था कि यह जो अनंत चतुर्दशी है, इससे लाभ क्या होगा उसे समझिएगा। अनंत को धारण करने से अत्यंत शीघ्रता से भगवान भक्ति प्राप्त होती है। साथ ही अनंत को, जो अनंत होता है उसमें एक धागा होता है और उस धागे में 14 गांठें लगानी पड़ती हैं। 14 गांठों का एक अनंत बनता है और उस अनंत को मित्रों एक पात्र में, विशेष रूप से पीतल का पात्र हो, उसमें आप रखें। थोड़ी सी कुसा रखें और कुसा को कैंची से काटकर उसके 14 भाग करें। मित्रों, उसमें थोड़ी सी गाय के पैर की रज डालें और यह आप विशेष रूप से एक कटोरे में बना लें। उसके बाद मित्रों, धूप दीप नैवेद्य से अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु का पूजन करें। गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करें। ऐसा करने से इच्छित कामना पूरी होती है। मित्रों, अनंत चतुर्दशी के बाद जब प्रातः काल पूर्णिमा में जब आप स्नान करने के बाद इस अनंत को अपनी भुजा में धारण करें। स्त्रियां इसको बाईं भुजा में धारण करती हैं और पुरुष इसको दाईं भुजा में धारण करते हैं। तो मित्रों, यह था अनंत चतुर्दशी का विधान। अब मैं राशिफल की ओर बढ़ूंगा, लेकिन अगले वीडियो में।